राजस्थान का एक इलाका बाड़मेर और उसी बाड़मेर के एक गांव में एक बच्ची जिसकी उम्र 16 से 20 साल के बीच में थी, वो अपने कमरे में जाती है। इस दिन वो पूरी तरह से गुमसुम थी, अपनी मां से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। अपने कमरे में जाकर अंदर से अपने कमरे का दरवाजा लगा लेती है, कुंडी लगा लेती है। उसकी मां ने उससे लाख मन्नतें करी, लेकिन वो बेटी दरवाजा नहीं खोलती। वो उससे बोलती है कि बेटी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो और बस दरवाजा खोल दो, खाना खा लो। लेकिन 10 मिनट के बाद में उस औरत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी उस गुड़िया ने पंखे पर झूलकर आत्महत्या जो कर ली थी। कैसे भी करके दरवाजा तोड़ा जाता है। वो औरत अपनी गुड़िया को देखने के लिए अंदर जाती है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। 24 घंटे के अंदर अंदर वो औरत भी आत्महत्या कर लेती है। गांव में तरह तरह की बातें बनना शुरू हो जाती हैं। उनके रिश्तेदार भी न जाने कैसी कैसी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। मां बेटियों पर कुछ लोगों ने तो लांछन तक लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, बाद में इस घटना की तह तक जब लोग जाते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब कैसे करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं इस केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। राजस्थान का एक जिला बाड़मेर और उसी बाड़मेर में लगने वाला एक थाना समदड़ी, और उसी थाने समदड़ी के आजू बाजू के कम से कम 30-40 गांवों की औरतें और उनकी छोटी बच्चियां, यानी कुछ लड़कियों के और कुछ औरतों के अचानक से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाते हैं। वो कोई नॉर्मल वीडियोस नहीं थे, असल में वो अश्लील वीडियोस थे। और जब वो वीडियोस उन लड़कियों और औरतों के पास पहुंचते हैं जिनके वो थे, तो उनमें खलबली मच जाती है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। अब कई सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर थाने में जाते हैं, वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब ये पुलिस की ड्यूटी बन चुकी थी, क्योंकि उनके इलाके में एक ऐसा काम हो रहा था जिसे किसी ने भी सुना या जो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता था, वो कई सारी औरतों की जान भी ले सकता था। अब दोस्तों, पुलिस वाले सीधा सीधा इस केस की छानबीन में लग जाते हैं। तो पुलिस वालों को एक व्यक्ति पर शक होता है। उस व्यक्ति का नाम था मुकेश दमामी और उसके पिता का नाम था पारसराम, और वो भी थाना समदड़ी के एक गांव का ही रहने वाला था। पेशे से वो व्यक्ति ढोलक बजाने वाला था। उस व्यक्ति पर केवल और केवल पुलिस वालों को शक था, लेकिन पुलिस वालों ने उसके दोस्तों से कुछ बातें करी और उसके दोस्तों से बताया कि कैसे भी करके तुम्हें मुकेश दमामी पर नजर रखनी है, उसकी हरकतों पे नजर रखनी है, वो क्या करता है, किससे मिलता है, कहां कहां ढोलक बजाने के लिए जाता है। कुछ दिन के लिए तुम्हें ये सारी बातें हमें इन्फॉर्म करनी है। अब उसके दोस्त मुकेश दमामी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और कैसे भी करके उसके दोस्तों के हाथों में एक पेन ड्राइव लगती है। उस पेन ड्राइव को खोलकर जब लैपटॉप के अंदर देखा जाता है तो उसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पेन ड्राइव के अंदर न जाने कितनी ही औरतों के अश्लील वीडियोस थे और उनके अश्लील फोटोज भी थे। अब इस बात को सीधा सीधा पुलिस वालों को बता दिया जाता है और पुलिस वाले मुकेश दमामी को अरेस्ट कर लेते हैं। जब पुलिस वालों ने सख्ती से उससे पूछताछ करी तो उसने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करा कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। असल में उसने बताना शुरू करा कि जब भी कभी ब्याह में, शादी में या किसी जन्मदिन में वो ढोलक बजाने के लिए जाया करता था, तो उसकी ढोलक बजाने की कला को देखकर न जाने कितनी लड़कियां और न जाने कितनी औरतें उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ करती थी। अब वो सारी औरतें और वो लड़कियां उससे इंप्रेस होने के बाद उसके पास आया करती थी, उसकी तारीफ किया करती थी और उससे उसका कांटेक्ट नंबर लिया करती थी। वो औरतें उससे बोला करती थी कि भैया, जब कभी हमारे घर में कोई प्रोग्राम होगा तो हमारे घर में ढोलक बजाने के लिए केवल और केवल तुम्हें ही आना है। ढोलक वाला मुकेश दमामी अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश भी हुआ करता था, उनको कांटेक्ट नंबर दिया भी करता था और उन औरतों से उनका कांटेक्ट नंबर लिया भी करता था। अपने घर जाने के बाद
वो उन औरतों को या तो मैसेज किया करता था या फिर मिस कॉल किया करता था और फिर किसी भी बहाने से उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया करता था। और फिर एक दिन मौका पाकर लड़कियों से या औरतों से बातचीत करके वो मौका पाकर उनके घर पहुंच जाया करता था। कैसे भी करके अपनी बातों में फंसा के वो उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसी हरकतें किया करता था कि वो हरकतें वाजिब नहीं हुआ करती थी और फिर उन सारी हरकतों को अपने एक फोन में रिकॉर्ड कर लिया करता था। फोन में रिकॉर्ड करने के बाद अपने घर जाने के बाद कुछ एडिटिंग करके उन औरतों को वापस उनकी वीडियोस और उनकी फोटोज को भेज दिया करता था और उसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। वो फिर उन औरतों को ब्लैकमेल करके उनके साथ आप कह लीजिए बलात्कार किया करता था, उनके साथ सेक्स किया करता था। और इन्हीं में से एक लड़की को वो एक दिन फोन करता है, उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है और जैसे ही वो लड़की अपने काम में बिजी होती है या अंदर को जाती है तो उसे पीने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक देता है और उस कोल्ड ड्रिंक में उसने ऑलरेडी नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद वो लड़की पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। वो उसके साथ संबंध बनाता है या यूं कह लीजिए कि बेहोशी की हालत में वो उसका बलात्कार करता है और उसके बाद उस पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। घर जाने के बाद वो उस फोन से यानी अपने फोन से उस लड़की को उसकी वीडियो भेज देता है और वो लड़की पूरी तरह से चिंतित हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो उसे ब्लैकमेल करता है और न जाने कितनी बार उसके साथ बलात्कार करता है, यहां तक कि उसकी मां के साथ भी बलात्कार करता है। यानी वो इस अंदाज में उन दोनों मां बेटियों से पैसे ऐंठ लेता है कि उसकी मां भी परेशान थी और उसकी बेटी भी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसकी मां को उसने फंसाया था उसकी बेटी के चक्कर में, यानी उसकी बेटी से उसकी मां से उसने बोला, यानी उसने उसकी मां से बोला कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा। इस अंदाज में न जाने उसने 40 से भी ज्यादा औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उनसे पैसे ऐंठे, उनको ब्लैकमेल करा, यहां तक कि उसकी वजह से एक लड़की ने और उसकी मां ने आत्महत्या तक कर ली। एक मामूली सा ढोलक बजाने वाला अपनी ढोलक बजाने की कला से औरतों और लड़कियों को इंप्रेस कर लेता है और उसके बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ ऐसी हरकतें करता है। आप दोस्तों इस तरह के केसेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या औरतों को इन ढोलक बजाने वालों पर विश्वास करना चाहिए था? इस ढोलक बजाने वाले पर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।